हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एकी और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसी नर्स की कहानी जो अपने स्टूडेंट से प्यार कर बैठती है और उसके लिए वो किस हद तक जा सकती है वो हम वीडियो में जानेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें जेसन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। जेसन एक स्टूडेंट तो था मगर वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी था। सोशल मीडिया में उसके कई सारे फॉलोअर्स थे। जेसन का पैशन सिंगिंग था। इसके बाद हमें एक कैथोलिक स्कूल को दिखाया जाता है जहां जेसन के मॉम डैड जेसन और उसकी बहन जोई को स्कूल छोड़ने आए हैं। वहीं हमें सारा नाम की एक लड़की को दिखाते हैं जो जेसन को लाइक करती थी। सारा जोई की रूममेट थी। जेसन के फादर चाहते हैं जेसन सिंगिंग छोड़कर अपनी पढ़ाई में ध्यान दे। वहीं हमें अब सिस्टर रेबिका को दिखाया जाता है जो जेसन और जोई की टीचर थी। वो जेसन के पेरेंट्स से कहती है, आप चिंता मत करिए, मैं जेसन और जोई का ख्याल रखूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि सिस्टर रेबिका स्कूल की नई टीचर सिस्टर सोफिया से मिलती है। अब सिस्टर रेबिका सिस्टर सोफिया को स्कूल के नियम कानून के बारे में बताती हैं और वो ये भी बताती हैं कि स्कूल में टीचर बिना मेकअप के आए। इसके बाद सिस्टर सोफिया अपनी लिपस्टिक मिटाने लगती है। इसके बाद सिस्टर रेबिका सोफिया को पूरा स्कूल दिखाने लगती है। वहीं पर जेसन आता है। तब सिस्टर रेबिका जेसन को अपनी नई टीचर सिस्टर सोफिया से मिलाती है। अब जैसे सोफिया अपने कमरे में आती है तो वो अपने कपड़े निकालती है और वो अपने लैपटॉप में जेसन का वीडियो देखकर जेसन की तरफ अट्रैक्ट होती है और लैपटॉप में जेसन को किस करती है। इससे ये पता चलता है कि सोफिया जेसन को पहले से ही जानती थी। अब अगले दिन सोफिया अपनी पहली क्लास अटेंड करने जाती है और सभी स्टूडेंट्स को अपना परिचय देती है। फिर सोफिया क्लास में जेसन और सारा को बातें करते देखती है तो वो सारा को जेसन से अलग आगे बिठा देती है। इससे सारा को सोफिया के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। ये देखकर जोई को थोड़ा ऑड लगता है। अब जैसे सोफिया बुक ओपन करती है तो जोई सोफिया से कहती है, क्लास शुरू होने से पहले यहाँ प्रेयर होती है। जिसके बाद सोफिया खुद प्रेयर न करके जोई को प्रेयर करने को कहती है। इसके बाद जोई और सारे स्टूडेंट प्रेयर करने लगते हैं। प्रेयर करते हुए जोई देखती है कि सोफिया प्रेयर नहीं कर रही है, पर यह बात वो अपने भाई जेसन को बताती है, पर जेसन उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। अब स्कूल के बाद सोफिया जेसन से मिलकर पूछती है, क्या सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो जेसन उसे बताता है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सुनकर सोफिया बहुत खुश होती है। अब अगली सुबह जब जेसन और सारा किस कर रहे थे तो सोफिया ये देख लेती है और वो जेसन को क्लास में जाने को कहती है। फिर सोफिया सारा को डांटने लगती है तो सारा सोफिया को कहती है, अपने हद में रहिए, आप मुझे नहीं जानती हो, मेरे पापा स्कूल को फंड देते हैं। मगर सोफिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जेसन से उसे दूर रहने को कहती है। अब क्लास के बाद सोफिया जेसन को क्लास में रुकने को कहती है। फिर वो जेसन से कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, फिर तुम सारा के साथ क्या कर रहे थे? तो जेसन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। फिर सोफिया जेसन को कहती है, तुम एक बार मेरे रूम में आकर मुझसे मिलना। अब थोड़ी देर बाद जब जेसन सोफिया से उसके कमरे में मिलने जाता है तो वो देखता है सोफिया एक हॉट ड्रेस पहनकर अपने बॉडी में बॉडी क्रीम लगा रही थी। ये देखकर जेसन वहां से चला जाता है। असलियत में सोफिया अपने कमरे का दरवाजा इसलिए खुला रखती है जिससे जेसन उसे इस तरह देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। अब अगली सुबह सोफिया जेसन से पूछती है वो उसे मिलने क्यों नहीं आया। तो जेसन सोफिया से कहता है, मैं भूल गया था। अब वीकेंड पर जेसन के मॉम डैड जेसन और जोई को घर लेकर चले जाते हैं। वही सोफिया जेसन को जब घर जाते हुए देखती है तो वो भी सिस्टर रेबिका से झूठ बोलकर 2 दिन की छुट्टी ले लेती है। अब घर आकर जेसन अपने डैड से कहता है, मुझे स्कूल से 1 साल की छुट्टी लेकर अपने सिंगिंग पर फोकस देना है। पर उसके डैड जेसन को कहते हैं तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, जिस पर जेसन गुस्सा होकर बाहर आ जाता है और वो अपना गिटार बजाने लगता है। इसी वक्त सोफिया अपनी कार लेकर जेसन के घर आती है और छुप के जेसन को देख रही होती है। तभी जेसन को सारा का कॉल आता है जिससे सोफिया गुस्सा हो जाती है। तभी सोफिया का पैर किसी चीज से टकराता है और आवाज सुनकर जेसन सोफिया की तरफ बढ़ता है। तभी जेसन को जोई का मैसेज आता है और वो घर के अंदर चला जाता है। अब सोफिया किसी तरह से भी सारा को जेसन से दूर करना चाहती है, इसलिए सोफिया रात को सारा के कमरे में जाकर उसकी किताब में ड्रग्स रख देती है। अब जब सोफिया सारा के कमरे से निकलती है तो उसे सिस्टर रेबिका देख लेती है। तो सोफिया उनसे कहती है, मुझे यहाँ से कुछ आवाज सुनाई दी थी इसलिए मैं यहाँ चेक करने आई थी। इस दौरान जोई नींद से उठकर दोनों की बातें सुनती है और जोई को सोफिया पर शक होने लगता है। अब अगली सुबह सोफिया सभी स्टूडेंट को वही पेज ओपन करने को कहती है जिस पेज में उसने सारा की बुक में ड्रग्स रखा था। अब जब सारा बुक खोलती है तो सोफिया उसे ड्रग के साथ पकड़ लेती है और कहती है, तुम्हें इसके लिए बहुत बड़ी सजा मिलेगी। इसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल सारा को स्कूल से सस्पेंड कर देते हैं। इसके बाद सोफिया सिस्टर रेबिका से कहती है, आपको अगर स्कूल की रेपुटेशन बचानी है तो आपको बॉयज के कमरे की भी तलाशी लेनी चाहिए। जिस पर सिस्टर रेबिका जेसन और उसके दोस्तों की कमरे की भी तलाशी लेते हैं और उन्हें जेसन के बेड से शराब की बोतल मिलती है। दरअसल ये काम भी सोफिया ने ही किया था। जेसन अब टीचर को कहता है,
ये बोतल मेरे बेड के नीचे कैसी आई मैं नहीं जानता, और अगर आप मुझे सस्पेंड कर देंगे तो मेरी लाइफ पूरी खराब हो जाएगी और मेरे डैड मुझे इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे। अब सोफिया सिस्टर रेबिका को कहती है जेसन को एक मौका देना चाहिए और उसे सजा के तौर पर स्कूल के सारे काम करने होंगे। जेसन इसके लिए मान जाता है। अब हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि सोफिया जेसन को इंटरनेट में देखकर किस तरह उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। अब वो जेसन से मिलने के लिए सोफिया नाम की सिस्टर से मिलती है जो जेसन के स्कूल में ट्रांसफर होने वाली थी। वो सोफिया का मर्डर करके उसको ठिकाने लगा देती है और उसकी जगह खुद सिस्टर सोफिया बनकर स्कूल में एंटर हो जाती है। अब हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जब जेसन स्कूल का काम कर रहा था तभी वहाँ सोफिया आती है और जेसन की हेल्प करने के बहाने से जेसन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है। वहीं ज़ोई ये सब नोटिस कर रही थी। अब रात को सोफिया जेसन के कमरे में जाती है और वो अपना मोबाइल साइड में रिकॉर्ड करने के लिए रख देती है। अब जेसन की आंख खुलती है और वो देखता है सिस्टर सोफिया उसके कमरे में है। अब सोफिया जेसन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और वो जेसन के पास आके जेसन को किस करने लगती है, मगर जेसन को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। मगर सोफिया अपनी अदा में जेसन को फंसा लेती है और आखिरकार वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। अब वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अब सुबह जेसन को इस बात का बहुत रिग्रेट फील होता है और वो चर्च में जाता है फादर से इस बात का कॉन्फेस करने के लिए कि उससे एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। अब वो जैसे फादर से कन्फेस करने वाला था तभी वो देखता है कि वहाँ फादर की जगह सोफिया थी। अब सोफिया जेसन की गोद में बैठकर उसे किस करने लगती है और एक बार फिर से ये दोनों वहाँ इंटीमेट होने लग जाते हैं। अब इस इंसिडेंट को एक हफ्ता गुजर जाता है और जेसन अपने घर चला जाता है जहाँ जेसन को सारा का मैसेज आता है जिसमें वो जेसन को रात के पार्टी के लिए इनवाइट करती है। वहीं सोफिया भी स्कूल से निकल रही होती है पर तभी वो सिस्टर रेबिका को किसी और स्कूल के फादर की असली सोफिया के बारे में बात करते सुनती है, जिससे सोफिया को ये पता चलता है कि वो फादर असली सोफिया को बहुत पहले से ही जानते थे। ये सुनकर नकली सोफिया उनसे छुपकर अपनी कार की तरफ जाती है। तभी सिस्टर रेबिका सोफिया को देख लेती है और वो उससे पूछती है तुम कहाँ जा रही हो, जिस पर सोफिया सिस्टर रेबिका को कहती है मेरी आंटी की तबीयत ज्यादा खराब हो चुकी है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। अब सोफिया कार लेकर निकल जाती है। अब रात को जेसन अपने डैड को कहता है कि सारा ने मुझे पार्टी के लिए इनवाइट किया है, तो उसके डैड उसे जाने से मना कर देते हैं। अब जेसन और उसके डैड के बीच बहस होती है जिसके बाद जेसन अपने डैड के परमिशन के बगैर ही वो सारा के घर के लिए निकल जाता है। वहीं सोफिया जेसन को फॉलो करती है। अब जेसन पार्टी में जाकर बहुत ड्रिंक करता है जिसके बाद सारा उसे एक कमरे में ले जाती है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसी दौरान जेसन को सोफिया के साथ गुजरे पल याद आते हैं जिसके बाद वो एक बियर की बोतल लेकर पार्टी से निकल जाता है। तभी जेसन को पुलिस बियर की बोतल के साथ पकड़ लेती है, लेकिन तभी वहाँ सोफिया आ जाती है और वो पुलिस वाले को समझाती है कि जेसन अभी बच्चा है, उसकी इस गलती की वो माफ कर दे। जिसके बाद पुलिस वाले जेसन को जाने देता है। अब जेसन सोफिया से कहता है वो नशे की हालत में घर नहीं जा सकता, इसलिए सोफिया उसे होटल में ले जाती है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि जेसन की मॉम जेसन के डैड को समझाती है कि उन्होंने जेसन को अपने पैशन के लिए 1 साल का समय देना चाहिए, जिस पर जेसन की डैड मान जाते हैं और वो जेसन को घर लाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि सोफिया होटल के कमरे में अपने कपड़े उतारने लगती है क्योंकि वो जेसन के साथ फिर से इंटीमेट होना चाहती थी, पर जेसन को शक होता है और वो सोफिया से कहता है तुम हर जगह मुझे फॉलो कर रही हो और आज तक हम दोनों ने जो भी किया है वो बहुत बड़ा पाप है और आगे से हम दोनों एक दूसरे के पास कभी नहीं आएंगे। लेकिन सोफिया जेसन को अपने बातों में फंसाना चाहती थी, लेकिन जेसन सोफिया के बातों में नहीं आता और वो सोफिया को उधर ही छोड़कर चला जाता है, जिससे सोफिया को बहुत गुस्सा आता है। वहीं जेसन के फादर जेसन को ढूंढ लेते हैं और वो जेसन से माफी मांगते हैं अपने रूड बिहेवियर के लिए। अब अगले दिन जेसन और ज़ोई स्कूल के लिए निकलते हैं। वहीं सोफिया भी अपनी कार से जेसन को देख रही होती है। तभी ज़ोई उस कार को देखती है। ज़ोई स्कूल आके उसी कार को देखती है और वो उस कार का नंबर नोट कर लेती है और वो ऑनलाइन में नंबर को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो कार सोफिया के नाम से रजिस्टर्ड है। अब ज़ोई को ये समझ आता है कि सोफिया उन दोनों का पीछा कर रही है। वहीं जेसन जब अपने कमरे में जाता है तो वो देखता है कि सोफिया कमरे में बेहोश पड़ी हुई थी, जिससे जेसन घबरा जाता है और वो सोफिया को होश में लाने के लिए माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सोफिया उठ जाती है। असलियत में सोफिया नाटक कर रही थी, जिस पर जेसन गुस्सा हो जाता है और वो सोफिया को कहता है मैं इस बारे में सिस्टर रेबिका को रिपोर्ट कर दूंगा। सोफिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जेसन को कहती है कि अगर तुमने रिपोर्ट किया तो मैं भी सबको ये बता दूंगी कि हमारे बीच क्या हुआ है। अब जेसन ये बात सुनकर समझ जाता है कि वो बुरी तरह से फंस चुका है। अब ज़ोई जेसन को फोन करके सोफिया की कार के बारे में बताती है तो जेसन ज़ोई को कहता है तुम ये बात किसी को भी नहीं बताना। अब आगे हम देखते हैं कि क्लास में प्रेयर के बाद सिस्टर रेबिका सारा को वापस क्लास में लेकर आती है, जिससे सोफिया को बहुत गुस्सा आता है। अब सारा के वापस आने की खुशी में जेसन अपने गिटार लेकर सिंगिंग करता है। अब हम देखते हैं कि सारा के आने की वजह से सोफिया गुस्से में साइको की तरह बिहेव करने लगती है। अब हम देखते हैं जब सारा बाथरूम में नहा रही थी तब सोफिया वहां जाकर उसके सर को दीवार से मार मार के उसे मार देती है।
फिर सोफिया उस जगह साबुन गिरा के इस मर्डर को एक एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश करती है। इसके बाद जब जोई नहाने आती है तो वो सारा को मरी हुई देखकर चिल्लाने लगती है। अब पुलिस वाले आके सारा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं। तब जोई जेसन को कहती है कि इतने सालों से मेरे साथ तो बाथरूम में ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो अचानक से सारा के साथ क्या हुआ। जोई यहाँ कहती है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है। अब अगले दिन चर्च में प्रेयर करने के बाद जब सोफिया बाहर आती है तो जेसन सोफिया से कहता है जरूर तुमने कुछ किया होगा। तो सोफिया इस पर कहती है मैंने कुछ नहीं किया, ये एक एक्सीडेंट था। सोफिया जेसन को कहती है कि असली गुनहगार तो तुम हो जिसने एक नन के साथ गलत काम किया है। अब सोफिया जेसन को वही वीडियो दिखाती है जो उसने इंटीमेट होने के दौरान चुपके रिकॉर्ड किया था, और वो जेसन को कहती है अगर तुमने सारा के बारे में कुछ भी कहा तो मैं इस वीडियो को सबको दिखा दूंगी। अब अगले दिन सुबह जब सोफिया जेसन और जोई को अपने घर जाते हुए देखते हैं तो वह सिस्टर को कहती है मेरी आंटी अब इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए मुझे उन्हें आखिरी बार देखने जाना है। अब सोफिया ये बोलकर वहां से निकल जाती है। अब रात को जेसन और उसकी फैमिली डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में आए थे, तभी वहां सोफिया भी आ जाती है। अब सोफिया जेसन की फैमिली के पास जाकर अपना इंट्रो देती है, जिस पर जेसन के डैड उसे अपने साथ ज्वाइन करने को कहते हैं। अब सोफिया उनके साथ बैठती है और इससे जेसन अनकंफर्टेबल फील कर रहा था और ये बातें जोई समझ रही थी। वही सिस्टर रेविका सोफिया की आंटी के घर मौत पर फूल भेजने के लिए फोन करती है तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ किसी की भी मौत नहीं हुई है। इधर जोई के पूछने पर जेसन जोई को सब सच बता देता है कि किस तरह सोफिया ने उसे अपने जाल में फंसाया है और सोफिया उन दोनों को इंटीमेट होने का एक वीडियो बनाकर कैसे उसे ब्लैकमेल कर रही है। अब इसके बाद ये दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो नन असली सोफिया है कि नहीं, उसके सबूत तलाश करेंगे। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सिस्टर रेबिया को सोफिया पर शक हो जाता है और वो सोफिया को बुलाकर कहती हैं जब से तुम आई हो यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है और तुमने मुझसे अपनी आंटी की डेथ की बात भी झूठ बोली। ये कहकर सिस्टर रेविका सोफिया के बारे में फादर से कंप्लेंट करने जाने वाली होती हैं, तभी सोफिया एक लैंप से मार के सिस्टर रेविका को बेहोश कर देती है। वहीं हम देखते हैं कि जेसन और जोई सोफिया के कमरे में पहुंच जाते हैं और उसके खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए जहां जाकर उन्हें असली सोफिया के लैपटॉप मिलता है और साथ ही उसे नकली सोफिया के भी लैपटॉप मिलता है। जो सोफिया बनकर यहाँ आई हुई है उसका असली नाम लोरा पेटरसन है और वो दोनों उसके लैपटॉप में देखते हैं उसने जेसन के कई सारे पिक्चर सेव करके रखे थे। ये देखकर वो समझ जाती है कि लोरा पूरा प्लान बनाकर यहाँ आई है। अब वो लोग ये बात सिस्टर रेविका को बोलने जाते हैं, तभी उनका सामना नकली सोफिया से होता है। सोफिया जेसन के हाथ में अपना लैपटॉप देखकर ये समझ जाती है कि उसका राज इन दोनों को पता चल गया है। अब वो जेसन को बताती है कि वो जेसन से कितना प्यार करती है। वो दोनों उसे साइको समझकर वहां से जा रहे थे, तभी सोफिया एक लैंप लेकर जोई पर हमला कर देती है। ये देखकर जेसन गुस्से में आकर उसका गला दबाने लगता है, तभी वो जेसन के मेन पार्ट में लात मार देती है, जिससे जेसन उसे छोड़ देता है और दर से नीचे गिर जाता है। इसके बाद सोफिया जोई को उसी लैंप से फिर से मारने जा रही थी, तभी वहाँ सिस्टर रेविका आकर उसे लैंप छीन के फेंक देती हैं। अब सोफिया सिस्टर रेविका को मारने लगती है, तभी जेसन उड़कर अपनी जेब से स्क्रू ड्राइवर निकाल के सोफिया के पीठ में वार कर देता है, जिससे वहीं पर सोफिया की मौत हो जाती है। अब हमें स्कूल की ग्रेजुएशन का टाइम दिखाया जाता है, जहां जेसन के डैड जेसन को एक गिटार गिफ्ट करते हैं और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में बताना मत भूलिएगा। आशा करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।